दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे होम टेरेस गार्डन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोगरे के प्लांट के बारे में। दोस्तों हर गार्डन का एक सपना होता है कि उसके पास में एक मकान हो, उसके मकान के छत पर, बालकनी पर या ज़मीन पर एक अच्छी सी छोटी सी एक बगिया हो, जिसके अंदर हर तरह के इंडोर प्लांट हो, हर तरह के आउटडोर प्लांट हो और हर तरह के फूलों वाले और खुशबूदार फूलों वाले और रंग बिरंगे फूलों वाले प्लांट हो। और इन सभी प्लांट की वजह से उस छोटी सी बगिया में, उस छोटी सी हरी भरी प्यारी खुशबूदार बगिया में रंग बिरंगे तितली आए और रंग बिरंगे छोटे छोटे बर्ड्स आए, तोता आए, मैना आए, सन बर्ड्स आए, गोरैया आए और वहाँ पर छोटा सा एक प्यारा सा एक फौरा हो या फिर इसके साथ में एक छोटा सा एक झरना हो और उस झरने में छोटे छोटे कल कल की आवाज़ आवे और फौरा में जो छोटे छोटे चिड़िया है, बर्ड्स है, उस फौरे के अंदर नहाए। ये सभी का वो सपना होता है। इसके साथ में उन जो प्लांट है, उन प्लांट के खुशबू की वजह से आपके बगीचा के आसपास सारे पड़ोसियों को जो फूलों की खुशबू मिले और आपका पूरा माहौल एकदम खुशनुमा और एकदम शांत और चिड़ियों के चहचहाट की वजह से पूरा माहौल एकदम मनमोहक हो जाए और आपके आने वाले सारे मेहमान खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे। तो गाइज मैंने भी एक छत पर एक छोटा सा एक बगीचा लगा रखा है। तो मैंने मोगरे के कुछ प्लांट खरीदे थे, तो आज मैं उस प्लांट को बड़े गमले में रिपोर्ट करूंगा क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है। इसलिए पहले से मेरे घर पे जो मिट्टी थी उस मिट्टी को मैंने आधा पहले मैंने इस गमले में भर दी है और ये गमला लगभग 18 इंच का है और उस मिट्टी में वो पहले से नमी युक्त है और उसके अंदर पहले से उसके अंदर ऑर्गेनिक सारी खाद भरी हुई है। फिर भी मैं नया प्लांट लगाने के लिए थोड़ी सी मिट्टी में थोड़ा सा ये वर्मी कंपोस्ट डाल रहा हूँ और वर्मी कंपोस्ट के साथ में इसकी नीम की खली भी डालूंगा और थोड़े से इसके अंदर हल्दी भी डालूंगा। तो गाइस ये जो मैंने पहले से तसले में वर्मी कंपोस्ट मिट्टी डाल दी है और इसके अंदर नीम की खली भी इसके अंदर डाल दी है और इसके साथ मैं इसके अंदर कार्डबोर्ड भी डालूंगा। और कार्डबोर्ड की वजह से क्या है कि यह एक कार्बनिक पदार्थ है और ये कंपोस्ट खाद में कागज़ के गत्ते का बहुत महत्व है। ये खाद को बनाने में एक महत्वपूर्ण सामग्री भी है जो न केवल कचरे को कम करने में मदद करती है बल्कि मिट्टी को स्वास्थ्य में सुधार भी करता है ये। और ये कार्डबोर्ड ये जो गत्ते हैं और इसके अंदर कार्बन की मात्रा अधिक होती है जो खाद के जो ढेर में जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में संतुलन को बनाए रखता है। इसके साथ में ये जो गत्ते हैं जो पानी को सोखने की ये अच्छी क्षमता भी होती है और आपके खाद में ढेरों जो सूखा रखने के लिए मदद करता है और इसके साथ में ये मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधार में लाता है। और ये कार्बोर्ड है जो सूक्ष्म जीव और केंचुए को खाद बनाने में प्रक्रिया में मदद करता है। इसके साथ में ये गत्ते को खाद में बदलने में कचरा कम होता है और पर्यावरण को भी साफ रखने में मदद मिलता है। इसके साथ में ये कार्डबोर्ड है आपके गमले में डालने से मिट्टी में और गमले में ये दोनों साथ में रहने से आपके अंदर गमले में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी रहती है। जो ये मोगरे का प्लांट है मैंने 100 रुपये में ख़रीदा था। तो इसके छोटे जो पत्तियाँ हैं, जो एक्स्ट्रा पत्ती या जो ख़राब पत्ती या कोई जो फूल जो पहले से खिले हुए थे जो ख़राब हो गए थे, जो मैं कैंची से मैंने इसको कटिंग कर दी है। तो इस प्लांट को क्या समय समय से इसको प्रूनिंग करने से इसकी सारी जो मल्टीपल ब्रांचें निकलती है जिससे आपका प्लांट और ज़्यादा ग्रो करता है। तो गाइस इस प्लांट का नाम है मोगरे का प्लांट, जिसे चमेली का प्लांट भी कहते हैं और जिसे वनस्पतिक भाषा में इसके जास्मिन भी बोलते हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय प्लांट है और भारत में इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं, इसमें खुशबू बहुत तेज़ होती है। मोगरे का पौधा एक झाड़ी या बेल के रूप में भी बढ़ता है और इसे अक्सर घरों में और बगीचों में लगाया जाता है। ये प्लांट धार्मिक के महत्व में भी बहुत उपयोगी है और ये हिंदू धर्म और अन्य धर्म में पवित्र माना जाता है। इसे देवी देवताओं की पूजा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस मोगरे के फूल में कुछ औषधीय गुण भी होते हैं जो इससे चिकित्सा में रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोगरे के फूल की खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है जिससे इसका उपयोग इत्र और सुगंधित तेल बनाने में भी इसका उपयोग भी किया जाता है। तो गाइज मैंने इस प्लांट के जो प्लास्टिक की थैली है वो चाकू से काट दी है और इसकी रूट बॉल बहुत हार्ड है।
क्योंकि नर्सरी वाले अमूमन सभी साउथ साइड से लाते हैं और ये प्लांट की जो मिट्टी है बहुत कठोर है और इसका इधर रूट बॉल बहुत टाइट है और इसलिए मैंने इसकी मिट्टी इसके नीचे से 1 इंच के समथिंग प्लांट से मैंने हटा दी है, क्योंकि अगर इसके नहीं हटाएंगे तो इसकी जड़ें वहीं के वहीं रहेगी और आगे फैलाव नहीं करेगी कि तो गाइस जहाँ पर ये प्लांट तैयार होते हैं तो वो अमूमन काली मिट्टी को ही उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि इस मिट्टी की वजह से ये जड़ों को मजबूत पकड़ के रखता है। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो इस मिट्टी की वजह से आपके जड़ें टूटनी पड़ती है, इस वजह से इस मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो जब भी आप प्लांट लगाए तो नीचे से लगभग 1 इंच के समथिंग यानी मिट्टी हटा देनी चाहिए और जड़ को खुला करके ही उस गमले में डालना चाहिए। तो गाइस मैंने पौधे को गमले में डाल दिया है और उस गमले में पहले से मैंने मिट्टी तैयार करके डाल दी थी और साइड में मैंने और भी वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है और भी तसले में मैंने मिट्टी और नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट डाल करके थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी डाल देता है कि हल्दी का पाउडर ये एंटी फंगल और एंटी फंगस का काम करता है। तो जड़ों के अंदर मिट्टी के अंदर जो भी बैक्टीरिया कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। इसके अलावा कोई दीमक या कोई चींटी हो गई या उसके अंडे हो गए तो वो भी वहाँ से चला जाएंगे। तो गाइस ये जो भी तसले में जो सारे तरह का मिक्सर है जो मैंने ऑर्गेनिक तौर पर ही मैंने डाला है और मैं अमूमन सारे बगीचे में ऑर्गेनिक तौर पर ही मैं सारी मिट्टी में गोबर की खाद जो 2 साल पुरानी है और वर्मी कंपोज और नीम की खली आदि वही डालता हूँ और ये सारे मिला करके और मैं गमले में डाल दूँगा। और तो गाइस आपने अपने सपने के मुताबिक आपने मकान के घर के आगे छत पर बालकनी में या कोई कॉर्नर में बगीचा लगाया है और गर्मी की वजह से कुछ प्लांट आपके ख़राब हो गए हैं, तो बरसात का मौसम आने वाला है इसलिए आप नर्सरी से या और कहीं से भी सारे प्लांट ला करके अभी से आपके गमले में धीरे धीरे 1-1, 2-2 हमेशा लगाते रहना चाहिए, ताकि आपका जो प्लांट जिस वैरायटी का प्लांट आपके बगीचे में नहीं है तो वो वापस ग्रो हो सकता है। तो गाइस बरसात का मौसम पौधों के लिए वैसे अच्छा है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर बरसात का पानी आपके गमले में पौधे में पड़ा रहेगा तो उससे आपके पौधे के जड़ें खराब हो सकती है और गल सकती है। इसलिए आपके जो भी आपके बगीचे में गमले लगे हुए हैं एक बार सभी को ड्रेनेज सिस्टम एक बार चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद में जो भी आपका जो प्लांट है जिसमें गमले लगे हुए हैं या कोई ज़मीन में लगे तो उसके अंदर प्लांट के अंदर सभी की निडोई गुड़ाई करके उसके अंदर 2 साल पुरानी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और उसके अंदर नीम की खली और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल करके निडोई गुड़ाई करके पानी डाल देना चाहिए। तो बरसात के मौसम में ज़रूरत से ज़्यादा अगर बरसात अगर हो भी जाए तो ड्रेनेज हौज से बाहर निकल सकता है। इसके साथ में आप महंगी खाद और महंगी आपने सीड्स भी परचेज़ की है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपके गमले में पानी पड़े रहेगा तो उससे जड़ खराब होकर के उसके अंदर फंगस लग सकती है। गमले के अंदर मिट्टी में जो सारे पोषक तत्व है जो सारे बरसात के पानी में वो सब बह के चले जाएंगे। इसलिए आपके गमले जो छोटे हो जिसको आप उसका बार उठा करके आप अंदर ले जा सकते हैं वो गमले सभी के सभी ग्रीन साइड के अंदर या टीन साइड के नीचे रख देना चाहिए, ताकि आपके प्लांट बरसात के मौसम में सही सलामत रह सके। हाँ भारी ज़रूर है या कोई गमला भारी है तो उसका यानी 2-4 लोगों से हेल्प लग करके आप उसको अंदर रख देना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके आपने सारे गमले तैयार किए, पैसे खर्च के तैयार किए, इसलिए सभी गमलों का बरसात के मौसम में केयर होना ज़रूरी है। तो गाइस ये गमले में मैंने मोगरे का प्लांट लगा दिया है और इसके अंदर मैं जब तक पानी भरता रहूँगा तब तक इसके गमले के नीचे से ड्रेनेज हॉर्स से पानी नहीं निकले। और इस गमले को 2 दिन तक इसको कोई ग्रीन साइड के अंदर या छाए वाली जगह पर जहाँ पर हल्की सी धूप आए वहीं रखूँगा। उसके बाद में इसको खुले धूप में रखूँगा। गाइस इस बरसात के मौसम में आउटडोर वाले प्लांट है जो हार्डी प्लांट है वो ख़राब नहीं होते, मगर इंडोर कुछ प्लांट है जो ज़्यादा बरसात के पानी से उसके जड़ें ख़राब हो जाती है। इसलिए बरसात के मौसम में जो भी आपके गमले हैं जो महंगे पौधे हैं जो आपने कॉस्टली प्लांट यानी आपने परचेज़ करके ख़रीद करके लाए हैं उनका बरसात के अंदर ज़रूर उसका केयर करना चाहिए और एक बार उसका निड़ाई गुड़ाई करके जो भी चीज़ है खाद वगैरह डालना चाहिए। तो लास्ट तक गाइज मेरे वीडियो बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर पुशअप कर दीजिएगा कि मैं इस संबंध में और भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के तौर पर आपको मिलता रहे। तो नाउ थैंक यू सभी गाइज को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।
और भी आपको इस संबंध में वीडियो में कोई भी आपको कोई डाउट्स और कोई चीज़ कोई क्लियर करनी है तो ज़रूर मेरे मैसेज पे लिखना। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। जय हिंद, जय भारत।